Hello students, welcome and have good online classes. This is your class first चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है कैट्स। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर पोएम जो कि है कैट। तो हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। कैट स्लीप एनी वेयर एनी टेबल एनी चेयर। यहाँ पे कैट्स के बारे में बात हो रही है कि कैट जो है वो कहीं पे भी सो जाती है, चाहे वो कोई भी टेबल हो, टेबल मतलब, और चाहे वो कोई भी कुर्सी हो उस पर वो सो जाती है। कैट स्लीप एनी वेयर एनी टेबल एनी चेयर। एनी वेयर मतलब होता है कहीं भी। कैट जो है वो सो जाती है, कहीं भी सो जाती है, चाहे वो टेबल हो चाहे वो चेयर हो। टॉप ऑफ पियानो विंडो लैच इन द मिडल ऑन द एज। टॉप ऑफ पियानो क्या होता है? पियानो के ऊपर। यहाँ हमें पिक्चर में दिख रहा है ये पियानो है, इसके ऊपर ये कैट सो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि टॉप ऑफ पियानो, पियानो के ऊपर भी सो जाती है। विंडो लैच क्या होता है? खिड़कियों में जो साइड में जगह बनी होती है वहाँ, ये खिड़की बनी हुई है, यहाँ पे खिड़की बनी हुई है, इसके ऊपर ये साइड में जगह बनी हुई है, यहाँ वो सो रही है। तो इन द टॉप ऑफ पियानो विंडो लैच इन द मिडल ऑन द एज, कि पियानो के ऊपर भी सो जाती है, खिड़की के अंदर जो शेल्फ जगह बनी होती है सामान रखने की, विंडो लैच कहते हैं उसे, वहाँ भी सो जाती है। इन द मिडल ऑन द एज, इन द मिडल मतलब बीच में सो जाती है, ऑन द एज, एज मतलब होता है किनारों के, कोनों के बीच में जाके भी सो जाती है। ओपन ड्रॉवर एम्प्टी शू एनी बर्डीज लैप विल डू। ओपन ड्रॉवर मतलब होता है खुली दराज, खुली दराजों में भी सो जाती है। एम्प्टी शू मतलब खाली जूता। यहाँ हमें पिक्चर दिख रही है जिसके अंदर ये जो कैट है वो खाली जूते के अंदर आराम से सो रही है। ओपन ड्रॉवर एम्प्टी शू एनी बर्डीज लैप विल डू, कि खुली दराजों में, खाली जूतों में वो कहीं पे भी लैप विल डू। लैप मतलब होता है आराम करना या रेस्ट करना, वो कहीं पे भी रेस्ट कर लेती है। फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स कप in the cupboard with your frocks। fitted in the cardboard box, fitted मतलब पूरे आ जाना। कार्डबोर्ड बॉक्स मतलब क्या होता है? गत्ते के जो डब्बे होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स। इन द कपबोर्ड विद योर फ्रॉक्स, कपबोर्ड क्या होता है? लकड़ी की छोटी सी अलमारी को बोलते हैं कपबोर्ड। विद योर फ्रॉक्स, फ्रॉक्स यहाँ पे लिया गया है कपड़ों के लिए, कि वो लकड़ी की जो छोटी अलमारी होती है जिसमें हम कपड़े रखते हैं उसके अंदर भी जाके वो सो जाती है। गत्तों के जो डब्बे होते हैं उनमें भी वो पूरी आ जाती है। एनीवेयर दे डोंट केयर कैट स्लीप एनीवेयर, कि वो कहीं पे भी सो जाती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैट स्लीप एनीवेयर। ओके, तो ये थी हमारी पोएम कैट। सो मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। कैट स्लीप एनीवेयर एनी टेबल एनी चेयर, टॉप ऑफ पियानो विंडो लैच इन द मिडल ऑन द एज, ओपन ड्रॉवर एम्प्टी शू एनी बर्डीज लैप विल डू, fitted in a cardboard box in the cupboard with your frocks, anywhere they don't care cat sleep anywhere। ठीक है, इस पोएम के अंदर हमें कैट के बारे में बताया गया। कैट जो है वो कहीं पे भी सो जाती है, जैसे कि हम अपने पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वो पियानो पे सो जाती है, टेबल पे सो जाती है, एम्प्टी शू पे सो जाती है, विंडो लैच पे सो जाती है और कपबोर्ड में भी सो जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ बताया गया कैट जो है वो पूरे टाइम सोती रहती है और रेस्ट करती रहती है। ये जो पोएम है ये लिखी है एलियनोर फर्जियोन ने। ओके, तो ये थी हमारी पोएम। अब हम करते हैं इसका बुक वर्क। पहले है हमारे पास वर्ड गैलरी। वर्ड गैलरी मीन्स वर्ड मीनिंग होता है, जो मीनिंग्स हमें इजीली समझा सकते हैं। जैसे कि पहला जो है वो है विंडो लैच। विंडो लैच क्या होता है? मैंने आपको बताया था पोएम के अंदर कि खिड़कियों में जो जगह होती है, शेल्फ बनी होती है, उसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम सामान रखते हैं उसे हम बोलते हैं विंडो लैच। यहाँ पे लिखा हुआ है ए नैरो शेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द विंडो। विंडो के सामने, फ्रंट मतलब सामने, विंडो के सामने नैरो शेल्फ मतलब पतली सी अलमारी टाइप या जहाँ पे सामान रखते हैं जगह को बोलते हैं विंडो लेज। एज मतलब होता है आउटसाइड एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बाहर की तरफ का जगह किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का। ड्रॉवर मतलब क्या होता है? ए बॉक्स शेप स्टोरेज कंपार्टमेंट विदाउट अ लिड। ड्रॉवर मतलब होता है बिना ढक्कन के कोई बॉक्स शेप मतलब डब्बे की शेप का स्टोरेज कंपार्टमेंट। स्टोरेज कंपार्टमेंट क्या होता है? कोई सामान रखने वाली चीज़। बॉक्स शेप डब्बे की शेप में कोई सामान रखने वाली बिना ढक्कन की, लिड मतलब होता है ढक्कन, बिना ढक्कन का चीज़, उसे बोलते हैं हम ड्रॉवर। एम्प्टी मतलब होता है कंटेनिंग नथिंग, मतलब अपने अंदर कुछ भी ना रखने वाला, मतलब खाली। एम्प्टी मतलब खाली। ओके, ये थी हमारी वर्ड गैलरी। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स, मतलब बुक वर्क वाले। पहला जो है हमारे पास है ए फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। हमें बॉक्स जो फिलअप है वो कंप्लीट करने हैं किससे? गिवन बॉक्स से। हमें ऊपर एक बॉक्स दिया गया है, उससे हमें अपने ये
फिल करने हैं। यहाँ पे मैंने पहले से फिल कर रखे हैं, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। पहला हमारे पास है कैट स्लीप डैश, तो हमने यहाँ लिखा एनीवेयर, क्योंकि हमने अपनी पोएम में पढ़ा था कि कैट स्लीप एनीवेयर, जो कैट जो है वो कहीं भी सो जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एनी टेबल एनी डैश, तो एनी टेबल एनी चेयर, कि वो किसी भी टेबल पे किसी भी चेयर पे सो जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एनीज बर्डीज डैश विल डू, डैश मतलब कहीं पे भी वो लैप मतलब आराम कर लेती है, कहीं पे भी वो आराम कर लेती है। एनी बर्डीज लैप विल डू। फिटेड इन अ डैश बॉक्स, मतलब किस में वो पूरी आ जाती थी, मैंने आपको बताया था कार्डबोर्ड बॉक्स में, गत्तों के डब्बे में वो पूरी आ जाती थी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अपने ऊपर वाले गिवन बॉक्स में से ये फिलअप को कंप्लीट कर लिया है। कैट स्लीप एनीवेयर, फिर सेकंड लाइन में एनी टेबल एनी चेयर, फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे है एनी बर्ड इज लैप विल डू, उसके बाद है फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। जो बी क्वेश्चन है उसके अंदर है लुक एट द पिक्चर एंड मैच दैम विद देयर नेम, हमें यहाँ पिक्चर्स दी गई है, हमें इनके नाम के साथ इनको मैच करना है। पहले नंबर पे हमारे पास राइट साइड में यहाँ पे हमें दिया है टेबल, टेबल है ये हमें पता है, तो हम टेबल से टेबल को इस टेबल वन नेम से मैच कर देंगे। नेक्स्ट उसके नीचे दिया गया है एक छोटी सी अलमारी जो लकड़ी की बनी हुई है, मैंने आपको बताया था उसे बोलते हैं कप बोर्ड, जो छोटी सी लकड़ी की अलमारी होती है जिसमें हम कपड़े रखते हैं उसे हम बोलते हैं कप बोर्ड, तो हमने कप बोर्ड से इसको कर दिया मैच। फिर इस तरफ हमारे पास है कार्डबोर्ड गत्ता, तो हमारे पास आया था कार्डबोर्ड बॉक्स, तो हमें पता है कि गत्ता है तो इसे हम बोलते हैं कार्डबोर्ड, तो हमने कार्डबोर्ड से इसको मैच कर दिया। लास्ट के अंदर हमारे पास है पियानो, तो पियानो से हमने इसको मैच कर दिया। तो ये था हमारा बी क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है सी क्वेश्चन जो कि है जॉइन द वर्ड टू मेक अ न्यू सेंटेंस, हमें वर्ड्स को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना है। तो पहला हमारे पास है यहाँ पे एनी, फिर दूसरा वर्ड है हमारे पास बडी, तो हमें पता है हमने पोएम में पढ़ा है एनी बडी मतलब कोई भी, एनी बडी मतलब कहीं भी, एनी बडी यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद है सेकंड एनी वेयर मतलब कहीं भी, एनी प्लस वेयर एनी वेयर। थर्ड है कार्ड प्लस बोर्ड कार्ड बोर्ड। फोर्थ है कप प्लस बोर्ड कप बोर्ड। हमने इनको ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड बना दिया। तो ये है आपका सी क्वेश्चन, ज्वाइन द वर्ड टू मेक न्यू सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास डी जो है वो है आर्ट ऑफ राइटिंग, कि हमें अपने आप कुछ लिखना है। तो हमें दिया गया है लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें यहाँ पे 5 सेंटेंस बनाने हैं इस पिक्चर को देख के। यहाँ पे हमें कैट दी गई है जो रेस्ट कर रही है। तो पहली लाइन तो यहाँ पे लिखी हुई है ए कैट इज़ अ पेट एनिमल, कि कैट जो है वो पालतू जानवर है। अब हमें और जो 4 लाइन्स है उसके बारे में बतानी है कि कैट कैसी होती है। तो हमने लिखा है कैट इज़ अ लेजी एनिमल, कैट एक आलसी जानवर है, क्योंकि हमने देखा था कि वो सोती रहती है हर जगह हर वक्त कहीं पे भी। तो हमने लिख दिया कैट इज़ लेजी एनिमल। कैट स्लीप एनीवेयर, थर्ड लाइन लिखी है हमने कैट स्लीप एनीवेयर, की जो कैट है वो कहीं पे भी सो जाती है। फोर्थ लाइन हमने लिखी है कैट्स नेल्स आर शार्प, की बिल्ली के जो नाखून होते हैं, नेल्स मतलब नाखून, शार्प मतलब तीखे होते हैं, बिल्ली के जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं, तीखे होते हैं। फिफ्थ लाइन हमने लिखी है कैट क्लाइम एनीवेयर, की वो कहीं पे भी चढ़ जाती है। ओके, तो हमने अपना डी वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। इसके अंदर हमें 5 सेंटेंस लिखने थे। ई जो पार्ट है उसके अंदर हमें एक कैट दी गई है पिक्चर बना के, हमें उसके अंदर कलर करना है, वो आप अपनी मनपसंद कलर से कर सकते हैं इसको ड्रॉ। तो ये थी हमारी पोएम कैट। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पोएम। इसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।